जोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। दाता शरीर शिव मार्ग विधिर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बढ़िए। छंद 24वें छंद में भगवान के 1008 नामों से स्तुति की गई। जो व्यक्ति भगवान के 1008 नामों को जानता है, उसकी डेफिनेशन जानता है, उनके गुणों को जानता है, वो व्यक्ति कभी भ्रांति को प्राप्त नहीं होता। उसके अंदर देव के प्रति मूढ़ता उत्पन्न नहीं होती। जो व्यक्ति भगवान के 1008 नामों को जानता नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे नामों से उत्पन्न दूसरे लोगों को समझने लगता है। जैसे भगवान का नाम ही पुरुषोत्तम है, भगवान का नाम ही बुद्ध है, आदिनाथ का नाम ही शंकर है, आदिनाथ का नाम ही विधाता है, आदिनाथ का नाम ही ब्रह्मा है, आदिनाथ का नाम ही ईश्वर है, आदिनाथ का नाम ही महेश है, आदिनाथ का नाम ही विष्णु है। लेकिन जो ये डेफिनेशन जानते नहीं है कि विष्णु किसे कहते हैं, ब्रह्मा किसे कहते हैं, बुद्ध किसे कहते हैं, शंकर किसे कहते हैं, जो इन गुणों को जानता नहीं है, वो व्यक्ति नाम के भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन जैन दर्शन में ये बात कही जाती है कि नाम की पूजा नहीं होती, पूजा तो गुणों की होती है। कोई महावीर नाम रख लेने से किसी की पूजा नहीं हो जाती। इसलिए गुणों की पूजा है, नाम की तो कहीं पूजा है ही नहीं, शरीर की तो कहीं पूजा है ही नहीं है, गुणों की ही पूजा होती है। तो यहाँ ये सारे गुण है, शंकर कहो ये भी गुण है, विधाता कहो ये भी गुण है, पुरुषोत्तम कहो ये भी गुण है, ब्रह्मा कहो ये भी गुण है, विष्णु कहो ये भी गुण है, महेश कहो ये भी गुण है, विधाता कहो ये भी गुण है। एक डिग्री है और डिग्री का नाम है ये, इसलिए गुणों से आराधना है। और डिग्री का नाम अगर नहीं है तुम्हारे पास और तुमने कहीं व्यक्तिगत नाम से किसी को भगवान समझ लिया, तो ये तुम्हारा पागलपन है, ये पागलपन है। यहाँ गुणों की बात कही है। 1008 नाम जो है ये गुण के ही भेद हैं, उनके गुण है। भगवान में 1008 क्या होते? गुण होते हैं। 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होते हैं। 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होते हैं। यही उनके गुण हैं।
और इन गुणों से ही भगवान की आराधना होती है। एक 1008 नामों से स्तुति करने के बाद यहां दृष्टि दोष को समाप्त किया गया। दृष्टि दोष का मतलब है, दृष्टि माने सोच, दृष्टि माने समझ, दृष्टि माने हमारे अंतरंग का भाव। दृष्टि माने सिर्फ देखना नहीं है। कहते तुम्हारी तो दृष्टि ही खराब है। अब दृष्टि से मतलब नजरिया, नजर, नजर और नजरिया दोनों ही दृष्टि है, दोनों ही दृष्टि है। एक ज्ञान की दृष्टि है, एक आंख की दृष्टि है। आंख से देखना होता है, ज्ञान से समझना होता है। एक समझने वाली दृष्टि है और एक देखने वाली दृष्टि है। तो दृष्टि दोष निवारक कौन सी दृष्टि? देखने वाली है, समझने वाली? समझने वाली। समझने वाली दृष्टि का दोष को निवारण करने वाला यह छंद है। कैसे है? जब तक हम डेफिनेशन नहीं जानेंगे तब तक हमारी दृष्टि का दोष समाप्त नहीं होगा, और डेफिनेशन जान लेंगे तो फिर दृष्टि दोष भी समाप्त हो जाएगा। हमने जान लिया आदिनाथ भगवान को ही शंकर कहते हैं। अब किसी ने शंकर भगवान की जय तो तुम्हें आदिनाथ समझ में आएंगे, तुम्हें आदिनाथ ही समझ में आएंगे। और अगर तुम्हें शंकर की डेफिनेशन नहीं मालूम और गुण नहीं मालूम और ये नहीं मालूम कि ये आदिनाथ में है, तो तुम्हें दूसरे शंकर नजर आएंगे, तो तुम्हारी दृष्टि में दोष खड़ा हो जाएगा कि जिसमें जिस दृष्टि से, जिस नाम से वीतरागता को देख सकते थे, उसमें हमने राग देख लिया। जिस दृष्टि से वीतरागता दिखाई देती, उसी दृष्टि से राग देख लिया, तो दोष काय में आया? दृष्टि में। हम इसी से केवल ज्ञान को जान सकते हैं, और इसी से केवल ज्ञान नहीं जानते। दृष्टि में दोष है। इस दृष्टि का दोष निवारण करने का ये छंद है, दृष्टि दोष निवारक। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवनम। वे मुनि महाराज जो उग्र तपस्वी है, घोर तप करते हैं, उग्रता दिखाते हैं, यानी उग्रता से मतलब है आक्रामकपन दिखाते हैं, तेज दिखाते हैं, हमेशा ही करेंगे, हम धूप में ही खड़े होंगे, उग्रता दिखाते हैं। वे मुनि महाराज उग्र तपस्वी कहे जाते हैं। विदेश क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को मेरा नमस्कार हो भी। आइए अर्थ देखते हैं। बुद्धस तुम एव, आप ही बुद्ध हो। बुद्धस, बुद्धा, बुद्ध हो। तुम, आप, एव ही, आप ही बुद्ध हो। विबुधार्चित, विबुध माने देव, देवों के द्वारा अर्चित माने पूजित, देवों के द्वारा आप पूजित हैं। आप देवों के द्वारा पूजित हैं, बुद्धि बोधात, और आपको संपूर्ण ज्ञान है। बोध माने ज्ञान, आपको संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए आप ही बुद्ध हो। बुद्ध किसे कहते हैं? तो बुद्धिमान हो। बुद्धिमान किसे कहते हैं? जिसको सबका ज्ञान हो। आपको सबका ज्ञान है, केवल ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए कोई नाम के बुद्ध हैं, लेकिन आप तो गुणों से बुद्ध हो। आप ही बुद्ध हो, बुद्ध कोई और कोई नहीं। हम तो गुणों की पूजा करते हैं, नाम की करते ही नहीं। कोई नाम अपना बुद्ध सेन रख ले तो क्या हम उन्हें पूजने लगेंगे? नहीं, आप ही बुद्ध हो, क्योंकि आपको संपूर्ण ज्ञान है। तुम, आप शंकरासी, आप ही शंकर हो।
भुवन, भुवनत्रय, तीनों भुवन में शंकर, 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 सम माने सुख, कर माने करने वाले, आप ही तीनों लोक को सुखी करने वाले हैं। सम माने सुख और कर माने करने वाले, आप ही तीनों लोक को सुखी करने वाले हैं, इसलिए आप ही शंकर हो। वे नाम के शंकर थे, आप गुणों के शंकर हैं। तीनों भुवन को आप सुखकारी हैं, इसलिए आप ही शंकर हो। धातासी, धीर, आप धीर हैं, धाता हैं। धाता माने जो कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करे, ऐसा करो ऐसा करो, सही रास्ता बताए, उसे धाता कहते हैं। धा, धा माने बुद्धि, उसे धा माने धाता, विधाता। शिव मार्ग विधेर, आपने, शिव माने मोक्ष, मोक्ष मार्ग की विधि को, विधान को, विधि विधान को, आपने मोक्ष मार्ग के विधि विधान को बताया है, इसलिए आप ही विधाता हो। दूसरे का नाम विधाता, वे नाम के हैं, हमें नाम की पूजा नहीं करनी है, आप ही विधाता हो। व्यक्तम, आपने अभिव्यक्त कर दिया है। तुम एवं, आपने ही भगवान अभिव्यक्त कर दिया है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप ही पुरुषों में उत्तम हो, क्योंकि आपने पुरुष की पर्याय की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है। पुरुष बन करके, इंसान बन करके भगवान बनना चरमोत्कर्ष है। सबसे ऊंची पर्याय है इंसान की भगवान। आपने पुरुषों में सर्वोत्तम पद को प्राप्त कर लिया है, व्यक्त कर दिया है भगवान का स्वरूप, इसलिए आप ही पुरुषों में उत्तम हो, आप ही पुरुषोत्तम हो। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, संपूर्ण ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो, तीनों लोक को सुखकारी होने से आप ही शंकर हो, मोक्ष मार्ग का विधि विधान बताने से आप ही विधाता हो, और भगवान का स्वरूप प्रकट कर दिया है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। अन्य कोई नाम हमें पसंद नहीं है, आपके अंदर गुण दिखाई देते हैं, इसलिए हे भगवान, ये इससे दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। अब आप ये नहीं कि इन्हें ये माने, उन्हें ये माने, आप इनको ही कहेंगे यही है, वे तो सब वैसे ही है, इसलिए दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है और दृष्टि में परम वीतरागता अपने अंदर आ जाती है। दृष्टि में परम वीतरागता समा जाती है तो फिर हमारा मन संक्लेशता से रहित, आनंद से युक्त भर जाता है। इसलिए दृष्टि दोष मिटाना बहुत जरूरी है, और दृष्टि दोष नहीं मिटेगा तब तक सम्यक दर्शन का अंश भी पैदा नहीं होगा। इसलिए दृष्टि दोष मिटाने के लिए हमें इस छंद का चिंतन करना चाहिए। 1008 नामों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के 1008 नामों को जानता है, 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है, प्रातः उठ करके, उस व्यक्ति का क्षयोपशम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। अगर अपनी बुद्धि को बढ़ानी है, अपनी बुद्धि श्रेष्ठ बनानी है, आप भगवान को 1008 नामों से उनकी वंदना करिए सवेरे उठ करके। समझिए, केवल पढ़िए नहीं, समझिए उनमें ये गुण है, और ये वाले गुण होने से उनको ये वाले नाम की संज्ञा दी गई है ना। और अगर हम गुण नहीं जान पाएंगे और हमने केवल नाम पढ़े, नाम रटे, फिर को हमें ज्ञान नहीं हुआ, तो हमने ऐसे पढ़ने को नहीं बताया था। 1008 नामों से उनके गुणों की विशेषता को जानिए। 1008 नामों को जानेंगे, 1008 नामों को जानेंगे उन्हें गुणों से, तो निश्चित मानिए आपके अंदर वो ज्ञान पैदा होगा और आपकी दृष्टि का सारा दोष समाप्त हो जाएगा। और आपका जो क्षयोपशम है ना, जो आप कहते हैं मेरा क्षयोपशम नहीं बढ़ता है, हमें कोई ऐसा तरीका बताइए। 1008 नामों से भगवान की स्तुति करिए, देखते हैं कैसे नहीं बढ़ता है। बुद्धि वृद्धि
प्रदायक है वो वाला चंद, और ये दृष्टि दोष मिटाने वाला है। कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को भगवान मान रहा है, कोई किसी रूप में भगवान को मान रहा है। अरे भगवान भगवान अगर एक है तो स्वरूप एक सा क्यों नहीं है? अगर भगवान एक होंगे तो स्वरूप भी तो एक सा होगा। मुनि महाराज एक है तो सारे मुनि महाराज दिगंबर है, वे ही एक है। जो कपड़ा पहने अपने आप को मुनि कहे, हम उन्हें मुनि नहीं समझते, हमें मुनि की श्रेणी में भी नहीं है। तो फिर ये तो बताओ, भगवान भगवान एक है तो फिर सारे भगवान एक से क्यों नहीं है? भगवान बनाए किसने? इंसान ने। मैन टू बी गॉड। भगवान बनाए किसने? भगवान इंसान ने। इंसान चाहे कैसा भगवान बना दे, चाहे कैसा, जैसा बनाना हो है? चाहे किसी को भगवान बना दे, चाहे किसी को भगवान बना दे, चाहे कैसा भगवान बना दे। विचार करिए, कहीं भी भगवान की मूर्ति में इतनी बड़ी बड़ी आंखें लगा देते हैं और पूरी खोल देते हैं। पूरी आंखें तो डर का प्रतीक है। आप बच्चे के सामने पूरी आंखें खोल के दिखा देना, बच्चा डर जाएगा। क्रोध का प्रतीक है और तुमने कैसे खोल दी, लेकिन आंखें बना दी, बड़ी बड़ी मूछें भी बना दी ठाकुर जी की। अब जैसे ही बनाई तो मूछें ही बना दी, और फिर भी हम उन्हें पूज रहे हैं। तो बनाई किसने? इंसान ने। पूज कौन रहा है? इंसान। भगवान ऐसे ही है, हमने बना दे तो बना दे, हमने बना दे, हम बन गए। और जो बिना दिमाग के थे भी बन गए, उनके पीछे लग गए। अब क्या करोगे? इसलिए ज्ञान करिए भगवान कैसे होना चाहिए। ऐसी कौन सी भगवान की प्रतिमा है जो काल बदलते गए, युग बदलते गए, लेकिन भगवान की प्रतिमा नष्ट नहीं हुई? ऐसी कौन सी प्रतिमा है? करोड़ों साल हो गए, अरबों साल हो गए, लेकिन भगवान की प्रतिमा ज्यों की त्यों खड़ी है, वो शाश्वत है। उससे पता चलता है कि कैसे भगवान स्वीकार करना चाहिए। अकृत्रिम प्रतिमाएं आप पता करिए, अकृत्रिम प्रतिमाएं होती हैं तो अकृत्रिम प्रतिमाएं देख लीजिए कैसी हैं, ये भगवान का स्वरूप है। अब यहां तो दिखाई देती नहीं है, यहां तो उस प्रतिमा की प्रतिकृति सामने रख दी है। उस प्रतिमा को जान करके, पूछ करके, जिन्होंने देखा उनसे पूछ करके, देवों ने देखा, रिद्धिधारी मुनियों ने शास्त्रों में पढ़ा, और गौतम गणधर ने अपने मानसिकता से देखा, अथवा भगवान ने देखा, भगवान ने जैसा बताया वैसी आकृति की प्रतिमा यहां विराजमान कर दी। इससे अनुमान लगाया जाता है ये भगवान का स्वरूप है। और फिर भगवान कैसे होना चाहिए ये भी निर्णय होना चाहिए। भगवान निर्ग्रंथ होना चाहिए, परिग्रह से युक्त होना चाहिए, राग द्वेष से युक्त होना चाहिए, श्रृंगार से युक्त होना चाहिए, या बिल्कुल निर्ग्रंथ होना चाहिए। अपने आप खोज करो। नहीं, परिग्रह से युक्त भगवान, वो भगवान थोड़ी है परिग्रह से युक्त, वो तो हमने सोने का मुकुट लगा दिया है। तुम ही तो देखने जा रहे हो, कोई दूसरा थोड़ी देखो। इसलिए तुम्हें कैसा रूप देखना है? परिग्रह से युक्त रूप देखना है या परिग्रह से रहित रूप देखना है? शुद्ध अवस्था देखना है या अशुद्ध अवस्था देखना है? कोई निर्णय करो। शुद्ध अवस्था से शांति होगी या अशुद्ध अवस्था से शांति होगी? शुद्ध अवस्था से शांति होगी, अपने आप पकड़ में आ जाए। इसलिए ये ज्ञान जब हम
1008 गुणों से भगवान की स्तुति करते हैं, अपने आप ये ज्ञान होने लगता है और दृष्टि दोष निवारक है। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। ज्ञान केवल सुर से पूजित बुद्ध हो प्रभुवर, शांति सुख देते यहाँ तुम ही प्रभु शंकर, मार्ग विधि शिवराह देते तुम विधाता हो, आप पुरुषोत्तम परम मुक्ति प्रदाता हो, दृष्टि दोष मिठाता तेरा गुणस्तवन गुणस्तवन, आदिनाथ गुरु मांगने तुंग को करूं नमन, हो विनम्र भक्ता मेरी गाँव मैं पावन, आदिनाथ गुरु मांगने तुंग को करूं नमन। इस तरह दृष्टि दोष को दूर करके हम उस भक्तामर का पाठ करते हैं, हमारे ज्ञान की नियम से वृद्धि होती है। आप इसे पढ़िए और आगे अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।